असेंबली इलेक्शन में मैंने आपको बताया पहले ही कि यहाँ हम पहली बार चुनाव नहीं लड़ने आ रहे हैं, लेकिन 25 साल से हम यहाँ किसी के साथ अलायंस या गठबंधन हमारा हुआ है तो हमारे खाते में 2 या 3 सीटें आती रही। इस बार हमने तय किया है गोवा में शिवसेना 22 से 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, कुछ भी होने। अब यहाँ एक पॉलिटिकल कार्निवल हो गया है, जो भी आता है गोवा में एक लेबोरेटरी हो गई है। कोई पश्चिम बंगाल से आता है, कोई दिल्ली से आता है, चुनाव लड़ता है। लड़ने दो, गोवा में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन गोवा और महाराष्ट्र का एक इमोशनल रिलेशन हमेशा रहा है और रहेगा वो, और ख़ास करके शिवसेना और गोवा का भी एक रिलेशन रहा है। चुनाव में हार जीत की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा हमेशा यहाँ आना जाना है। तो हम यहाँ लगभग 25 सीट लड़ेंगे गोवा में और अपनी ताकत पर लड़ेंगे, अपने बलबुद्धि पर लड़ेंगे। ये हमारा निर्णय है उद्धव ठाकरे जी का। एक वक्तव्य आलं होतं की रिअल बिग पार्टी भारतीय जनता पक्षाला उद्देशून म्हटलं गेले, असं म्हटलं गेले त्या इथे बीफ मिळत नाही का? नाही नाही, बघा यांची भूमिका आहे, भारतीय जनता पक्षाची एक राष्ट्रीय भूमिका आहे गोवा शांतीसंदर्भात। पण ती गोव्यात वेगळी भूमिका आहे ना, किंवा नॉर्थ ईस्टला वेगळी भूमिका आहे। ह्याच्यावरती आम्ही म्हटलं की तुम्ही असं दुटप्पी धोरण ठेवू नका। तुमचं एक धोरण राष्ट्रीय आहे ना, मग ते राष्ट्रीय धोरण ठेवा। तुम्हाला माहिती आहे मला काय सांगायचं आहे। तुम्ही अग्रलेख वाचलेला आहे सामनाचा, आणि सामनाचा अग्रलेख जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा ती भूमिका आहे। सर, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को शिवसेना ने भगा दिया। हाउ डू कमेंट? गोवा के कमिश्नर के, मुंबई के है ना, तो जवाब मुंबई में मिलेगा उसका। मुंबई में मिलेगा, आप मुंबई में आइए ना, पूरा जवाब दे दूंगा। आई एम नेशनल लीडर। देखो कौन क्या बोलता है उसके ऊपर मैं जवाब नहीं दूंगा। उस बारे में हमारे गृह मंत्री बात करेंगे, वहाँ और भी हमारे लोग हैं बात। गोवा में आकर ये बात नहीं मैं करूँगा। गोवा की बात पूछे, मैं गोवा की बात करूँगा। मी मगासपासून मुद्देच सांगतो आहे ना तुम्हाला। नाही, ओबड अस्मिता हा ओबडधोबड नाही, तुम्ही गोव्याचा अपमान करताय। अस्मिता अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे, जी आता हळूहळू गोव्याच्या अस्मितेवरती लोक हल्ला करायला लागलेले आहेत। रोजगाराचा प्रश्न सगळ्यात मोठा आहे, स्थानिकांचा रोजगार। गोव्याची आज प्रतिमा देशामध्ये ड्रग्सच्या विळख्यातलं राज्य अशा पद्धतीनं झालेली आहे। पार्लमेंटला याच्यावरती प्रश्न आलेले आहेत। मला माहिती आहे तुमचे शांताराम नाईक जे होते आमच्या इकडले नेते राज्यसभेत, त्यांनी वारंवार हा प्रश्न रशियन ड्रग्स माफियांचा विचारलेला आहे। अनेक किनारे गोव्याचे रशियन आणि नायजेरियन ड्रग्स माफियांनी गिळलेले आहेत। कुठे लॉ अँड ऑर्डर? महिलांवरचे अत्याचार वाढलेले आहेत। आमच्या उपाध्यक्षा राखी नाईक ह्याने एक प्रश्न जो महाराष्ट्रात आम्ही घेतला की महिला पोलिसांचे कामाचे तास कमी करण्यासंदर्भातला विषय आहे। प्रचंड ताण आहे इकडल्या कायदा सुव्यवस्थेवरती। नुसतं सरकार घरोघर दारोदारी जाऊन हे प्रश्न सुटणार नाही आहेत निवडणुकीच्या काळामध्ये। सगळ्यात मोठा रोजगाराचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा हा कॅसिनोचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा हा ड्रग्सच्या विळख्याचा प्रश्न आहे। आणि रोजगार, पर्यटन या विषयाला प्राधान्य द्यावंच लागेल। हे विषयच महत्त्वाचे आहेत, बाकी विषय येत जात असतात। ते टेबलाखालून जे काय चाललं सरकारचं ते आमचे विषय नाही आहेत। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही हमेशा, जिसकी सरकार आई है ना, ये उनकी भूमिका रही। जब मनोहर पर्रिकर जी थे तब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था कैसीनो के खिलाफ, आपको मालूम होगा। लेकिन आज उनके आधे मंत्री कैसीनो के साथ पार्टनरशिप करके बैठे। शिवसेना की क्या भूमिका है? शिवसेना की क्या भूमिका है? ये या शुरू रहना चाहिए? जो टूरिज्म स्टेट है, तो आपको क्या टूरिज्म स्टेट में सिर्फ जुगार या ये ड्रग्स होना चाहिए क्या? ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि जहाँ टूरिज्म स्टेट है वहाँ सिर्फ कैसीनो और ड्रग्स मिलना चाहिए। हम बंद करेंगे। देखिए, वी आर अपोजिंग कैसीनो और भारतीय जनता पार्टी की भी यही भूमिका रही है।
मेरी भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की भूमिका को हमने सपोर्ट किया था कि ये बंद होना चाहिए। आपकी सरकार आई तो casino- हाँ, सरकार आने दो। हाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री को क्लोज करो। कैसे? क्या टूरिज्म का टूरिज्म इंडस्ट्री को क्लोज करोगे क्या? कैसे? नहीं ऐसा आप जाते हो क्या कैसीनो में? मैं तो नहीं जाता सर। हाँ, कैसीनो में यहाँ कौन आता है आपको मालूम है ना? गोवेकरांना अलाउड नाही आहे. हा, गोवेकरांना अलाउड नाही आहे ना, याचा अर्थ गोवेकर जात नाहीत का? हे बघा की ते ड्रग्सने विळखा घातलाय की नाही? आप किसकी वकालत कर रहे? ड्रग्स माफिया की? गैमलर्स? सर एनसीबी कंडक्टर मोस्ट ट्रेड्स इन मुंबई. मुझे मालूम नहीं। एनसीबी कंडक्टर. हाँ ठीक है, गोवा में भी होना चाहिए। So why are you not talking on that? मैं क्या बोल रहा हूँ फिर? यूरो ट्रैफिकिंग क्यों नहीं हो रहा है सर? बॉम्बे में यूरो ट्रैफिकिंग क्यों नहीं? आप बॉम्बे की बात क्यों करते हो? आप गोवा की बात करो ना। आप तो यहाँ से मैं गोवा में आया हूँ, आप गोवा की बात करिए। हम गोवा की राजनीति की बात कर रहे हैं, आप मुंबई की बात करने के लिए मुंबई में जरूर है कि आपका स्वागत है। बेरोजगारी वाढेल त्याची जबाबदारी घेणार का तुम्ही? आता कॅसिनोने रोजगार खरोखर दिलाय का हे तुम्ही मान्य करताय का? हा, आम्ही याद्या मागवू स्थानिकांना किती रोजगार आहेत। गोवा में जो पार्टियां आई है अभी वो कुछ ना कुछ फ्री दे रही है, पावर वाटर व्हाटएवर। आप शिवसेना का कुछ ऐसा कुछ अनाउंसमेंट है क्या? क्या अब तक बीजेपी की सरकार ने कुछ दिया नहीं क्या? उसका मतलब लोग बाहर से आकर घोषणा कर रहे हैं ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, तो ये तो अपमान है ये आज की सरकार का। चलिए ओके। Substantial amount of population Catholic dominated. So will you be giving your certificates to Catholic MLA? जी हाँ, मैं कल शिवोले में गया था, वहाँ हमारे विंसेंट परेरा है ना। विंसेंट कहाँ है? विंसेंट वो हमारा वहाँ का पदाधिकारी है, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप जाकर देखिए कितना काम किया पार्टी का उसने, वहाँ जाकर देखिए। हमारे गोवा में पार्टी के बहुत से ऑफिस बेरर कैथलिक है।